पुटकांडा है, ये तो डायबिटिक के लिए भी बहुत वो होता है। मेरी मम्मा को है तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। फिर जो मैं आजकल ये दर्द वगैरह होती हैं उस सूप से वो भी काफ़ी क्योर हो जाती हैं। आजकल तो यंग को ही बहुत दिक्कत हो रही है, उनकी पीठ में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो अच्छी चीज़ है ये। वैसे भी ऑर्गेनिक है, और क्या चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं कि हम खड़े हैं पुटकांडा के प्लांट के साथ। और फ्रेंड्स, पुटकांडा जो भी थोड़ा बहुत आयुर्वेद जानता है वो सब जानते हैं कि पुटकांडा बहुत ही मेडिसिनल प्लांट है और इसलिए इसकी पूजा भी की जाती है। स्पेशली सैर के फेस्टिवल में इसकी पूजा की जाती है। और जितने भी आप आयुर्वेदा के जानकार लोगों से पूछेंगे वो सब इसके बारे में बताएंगे। तो ये फ्रेंड मेरे साथ है नेहा, मेरी स्टूडेंट है, एमएससी में मैंने इसको टीच किया था और अब ये मेरे साथ प्रोजेक्ट में काम करती है। तो कुछ टाइम पहले मैंने नेहा को कहा था कि वो इसकी एक सूप की रेसिपी शेयर करे, सूप बनाए। तो नेहा, आपने बताइए आपने क्या सोचा सूप बनाने से पहले और किसको आपने खिलाया वो सूप और कैसा बना था और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मैंने जो था वो पुटकांडा का सूप बनाया था। पहले मैंने सोचा था कि मैं वेजिटेबल सूप बनाऊं, पर फिर मैंने क्या किया कि वो ग्रीन सूप बनाया। उसमें मैंने पुटकांडा की जो है वो फ्रेश पत्तियां ली, फिर मैंने जो था वो बाथू लिया, फिर मैंने चौलाई भी ली, फिर मैंने पालक लिया, मेथी ली, जितने भी हमारे सराउंडिंग में जो हमें नोन है प्लांट खाने लायक वाइल्ड हाँ ऑर्गेनिक। हाँ, वो मैंने जितने भी थे वो कलेक्ट किए और उनका सूप बनाया था। साथ में मैंने अपने जो थे वो छोटे भाई बहन को भी इंक्लूड किया ताकि वो खुद मेहनत करे, फिर उनको खाने का भी मज़ा आएगा कि हाँ मैंने जब इतनी मेहनत की है तो मैं खाऊंगा भी कैसा बना है। तो मैंने उनको भी साथ में इंक्लूड किया था कलेक्शन करने में, ताकि उनको भी नॉलेज हो कि नहीं ये प्लांट हम खा सकते हैं। वो पूछे मेरे से कि हाँ ये प्लांट है, इसका क्या करते हैं हम, इसलिए मैंने उनको भी इंक्लूड किया था साथ में। फिर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका सूप में? बहुत अच्छा रहा। मैंने स्पेशली उन बच्चों को खिलाया फिर कि तुम्हारी मेहनत है, तुम खाओ, तुम्हें कैसा लगा। तो उन्होंने जेन्युइनली बोले कि नहीं हमें अच्छा लगा। वैसे वो जो बच्चे होते हैं वो वैसे ग्रीन चीज़ें खाना पसंद नहीं करते, फिर मैंने उसको थोड़ा सा डेकोरेटिव बनाया कि वो अट्रैक्ट हो उसके साइड। फिर मैंने उसमें जो वाइल्ड स्ट्रॉबेरी होती है हमारी एक, जिसको हम भूया आँखें बोलते हैं, वो भी डाले मैंने ऊपर। तो वैसे तो भुया खे मुझे पता है कि वो स्वीट डिशेस में डलती है। हाँ जी। तो आपका क्या था माइंड में कि मैं सूप में भुया खे डाल दूँ? एक तो कलेक्शन करते टाइम मेरे को दिखे, फिर हमने वो टेस्ट किए सब ने, जितने भी हम गए थे ब्रदर सिस्टर, तो उसमें कोई पर्टिकुलर टेस्ट नहीं था, क्रंच आ रहा था एक। फिर मेरे को लगा कि अगर हम इसको ऊपर से डालें, एक तो देखने में अट्रैक्टिव लगेगा, इसकी मेडिसिनल वैल्यू आ जाएगी, और जो खाने में भी क्रंची होता है, जो चीज़ें हमारे माइंड को वैसे भी एक रिलीफ देती है कि कुछ क्रंच आ रहा है, तो उस तरीके से डाला था हमने, वो बहुत टेस्टी बना था। तो नहीं, आप जानती हैं कि क्या बेनिफिट्स हैं इस सूप के? यस मैम, जो ये हमारा पुटकांडा है ये तो डायबिटिक के लिए भी बहुत वो होता है। मेरी मम्मा को है तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। फिर एक हमारा रिलीजियस उससे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो हमें आजकल ये दर्द वगैरह होती हैं उस सूप से वो भी काफ़ी क्योर हो जाती हैं। आजकल तो यंग को ही बहुत दिक्कत हो रही है, उनकी पीठ में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो अच्छी चीज़ है ये। वैसे भी ऑर्गेनिक है, और क्या चाहिए। फ्रेंड्स देखो, वैसे नेहा ने बहुत सारी अच्छी जानकारी आपके साथ शेयर की और मुझे थोड़ा डाउट था कि शायद इसको ज़्यादा पता नहीं होगा और कि मैंने इसको बोला सूप बनाने को, ये तभी बना रही होगी। पर फ्रेंड्स, जैसे इसने बताया कि ये डायबिटीज़ के लिए और जिनको दर्दें होती हैं, और वो क्योंकि ये होता है इसका बॉडी में वार्मिंग इफेक्ट होता है, ये गर्म होती है बहुत ज़्यादा ये। और पहले के लोग इसके जो बीज होते हैं उससे खीर बनाते थे और उस खीर को खा के 5 दिन तक भूख नहीं लगती, ऐसा वो मानते थे। और जो हमारे आर्मी मैन्स होते हैं उनको भी खिलाई जाती थी, ऋषि मुनि इसको खाते थे ताकि उनको ज़्यादा भूख ना लगे। पर अब ये है कि हमें थोड़ी सी वैल्यू एडिशन करनी पड़ेगी, तभी मैंने इसको कहा था कि इसका सूप बनाएं, क्योंकि अब पहले की तरह कड़वी होती है इसकी खीर, तो बच्चे तो नहीं खाएंगे कड़वी खीर। और जैसे इसने बताया कि इसने बच्चों को भी इन्वॉल्व किया, तो ये बहुत अच्छा है कि शी इंक्लूडेड यंगर देन हर। जैसे अब मैं हूँ तो मेरी भी ये स्ट्रेटेजी होती है कि हम यंग माइंड्स को जोड़ें और स्पेशली गर्ल्स को जोड़ें, क्योंकि देखिए जो लड़कियाँ ही मैक्सिमम खाना बनाती हैं, और अगर इनको इतना अच्छा नॉलेज होगा, अगर ये एंटरप्रेन्योर ना भी बने तो भी ये घर की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर सकती हैं। क्योंकि जब ये इस तरीके के मेडिसिनल फूड खिलाएंगी, पूरी फैमिली हेल्दी रहेगी, बच्चे हेल्दी रहेंगे, बुजुर्ग हेल्दी रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी तो एनहांस होगी, क्योंकि हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, मनी वैसे ही सेव हो जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम यंग को, स्पेशली फीमेल्स को इंक्लूड करें। और इसने देखो और जाके सोचा, इसने और अपने छोटे बच्चों को इन्वॉल्व किया, तो ये बहुत अच्छा है, हमें यंग लोगों को ही जोड़ना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि शी शोड हर इनोवेटिव स्किल, क्योंकि मैंने इसका सूप बनाने को बोला था और मैंने ये भी कहा था कि ऐसा बनाना कि वो टेस्टी हो, क्योंकि हम इंडियंस के लिए टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, कड़वी चीज़ें तो हम कभी नहीं खाएंगे। तो इसने बहुत अच्छी, मैंने देख रही थी इसकी वीडियोज़, तो इसने
एस्पेरेगस को भी इंक्लूड किया, एस्पेरेगस फर्टिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए, बथुआ। तो मतलब ये फुली ऑर्गेनिक और मेडिसिनल, स्पेशली जिनको जॉइंट पेन है उनको गर्म चीज़ें खानी बहुत ज़रूरी हैं, तो वो भी इसके बीजों को कलेक्ट करके रख सकते हैं। नहीं अवेलेबल हो तो पत्तियाँ जो कि पूरी साल अवेलेबल होती हैं, तो उसका सूप भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई विल सून शेयर हर रेसिपी विद यू, एंड आई थिंक कि पीपल लाइक हर और यंग जनरेशन लाइक हर, दे नीड अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज कि वो इस हमारा जो इतना रिच ट्रेडिशन नॉलेज है उसको आगे से आगे बढ़ाएं, उसमें नई इनोवेशन करें और एक हेल्दी ऑप्शन दें लोगों को। और मैं तो चाहती हूँ कि ऐसे हर एरिया में, हर जगह पे जैसे छोटे छोटे रेस्टोरेंट होने चाहिए। और अगर ना भी पॉसिबल हो, जैसे लड़कियों के लिए बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार शादी होने के बाद ससुराल वाले अलाउ नहीं करते, तो हम घर से भी शुरुआत कर सकते हैं। कुछ केक्स बना लिए, कुछ अलग बना लिए, उसमें ये सारी चीज़ें डाल दी, बस आपके पास नॉलेज होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू।